ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 20 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं और उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर बृहस्पति की दशा है। महारथी कौन है? जो मुरली पढ़ते हैं औरों को पढ़ाते हैं। बृहस्पति की दशा है जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह मेरे सपूत बच्चे हैं। तो हम सभी कौन है? बाबा के सपूत बच्चे हैं, यज्ञ कार्य में हड्डी हड्डी लगाने वाले हैं। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि छपाते हैं। बाबा ने समझाया बहुत बारी, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है दिन, सतयुग और त्रेता युग, और आधा कल्प है रात, द्वापर कलयुग। अब बाबा टॉपिक देते हैं कौन सा, कैसे ये हम नीचे आते हैं, ये टॉपिक है हमारा गीता का। तो बाबा कहते मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, बहनों और भाइयों, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं, या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाबा तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है, माना सतयुग आता है। यह ज्ञान का सागर बाबा ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। ज्ञान से, भगवत गीता से 21 जन्मों की चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करो। भगवत गीता पर ये मूल बात है, मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, सो सर्व की सदगति भवंती। यह भी सुना सकते हो, शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो, मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर जब विचार सागर मंथन करें, तब औरों पर भी असर पड़ेगा। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमात्मा शिव, जो टीचर है, सतगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति करते हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत भी हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कली युगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण है। कार्ड पर बाबा कहते लिखो। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है, एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र बनाते हैं, पढ़ते हैं, माथा मारते हैं, या 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाबा का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो अवश्य जीवन मुक्ति मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे।
जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर जीवन बंध में। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी बाप का परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते हो तो गोया ज्ञान नहीं है। यदि किसी को परिचय नहीं देते तो ज्ञान नहीं। समझानी दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हो तो कल्याण सबका करना चाहिए, माने सबको बाबा का परिचय देना है। नहीं तो बाप कहेंगे, ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंद है ऐसी है, एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का कैसे करेंगे? कर नहीं सकते हैं। बाबा तो है ही कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी बाबा के मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। उन पर है बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी है? ये जो 4-5 वाक्य बाबा ने बताए हैं, उसकी निशानियाँ बताई है, उस हिसाब से अपने को चेक करो कि हम यज्ञ में सेवा करते हैं, हड्डी देते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, कितना पवित्र बने हैं। अपने दिल से पूछो, फलाने मिशन सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना नहीं सकते, तो हम प्यादे नहीं हैं बाबा के बच्चे, हम महारथी हैं। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में भी हड्डियाँ देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना व सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं, लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देख करके खुश हो जाते हैं। पारलौकिक बाप भी ऐसे ही कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी 1-2 को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए, तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, हर गिट्टी के लिए करते रहेंगे तो ब्रह्मा भोजन भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, तभी तो सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। पुकारते तो जरूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़े ही पता है। बाबा समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता। इसमें गीता भी आ जाती है। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग ज्ञान सिखलाते, जिससे राजाई प्राप्त कराते। इनका नाम है सहज राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं, टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी।
इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम 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 कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। कौन सा दान देते हैं? राम नाम का। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाबा की याद रहनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाबा के पास सारी रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर दूसरे किसी को याद ही क्यों करें? बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं है पड़ती तो गांठ बांध लो। पल्लू को गांठ बांधेंगे तो पता चलता है यार किस लिए ये गांठ मारी है मैंने। अपनी उन्नति के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, ज्ञान मार्ग में आने के पहले। सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिश्र पढ़ते रहते, फिर कल्प के बाद ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। ब्रह्मा बाबा को क्या क्या होने वाला है, कैसे होगा आगे। 1936 में की सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को क्लियर की है। फलाना फलाना राजा बनेंगे। साक्षात्कार में क्या देखा बाबा ने? फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी उनकी सुंदर। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते हैं, फिर अंत में भी होंगे। सभी गोप गोपियों के प्रति मातेश्वरी ने लिखा हुआ याद पत्र है 1961 का। सभी गोप गोपियों के प्रति अति याद प्यार स्वीकार हो। बात समाचार, आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो इस उच्च प्राप्ति को कोटों में कोई पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। ऐसे सुंदर सुंदर खुशबूदार फ्लावर्स। अच्छा, तेज रफ्तार करो। रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अकूट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल बन जाए। यह चीज़ ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियाँ, बात तो ठीक है ना? हमें मम्मा पूछ रही है। आप सभी गोप गोपियाँ अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते हो ना, तो चलते चलो। देखो लाडले गोप और गोपियाँ, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण से देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर के चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाबा के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परमपिता के परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है। जबकि वह अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियाँ, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे। वाह, अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझ करके पढ़े। मम्मा ने मेरे लिए लिखा हुआ है ये, अथवा सुने और माँ का प्यार हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी के प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत याद प्यार। वाह, हमको आज मातेश्वरी ने बहुत याद प्यार दी। अच्छा, अपना सौभाग्य उच्च बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही
कल्याणकारी बनना है, जबकि अभी पता चला है स्वयं परमपिता उच्च वर्षा देने के लिए आए हैं, तो लेकर के ही रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भोजन पर 1-2 को बाबा की याद दिलाओ, याद में ही भोजन खाओ। एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखो। यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाबा का पूरा मददगार बनना है। वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है, वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। इसलिए आपका गीत है, पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा ही प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि अपनी जो प्रसन्नता है, खुशी है, छोड़ना नहीं। स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। हम सभी बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव है सभी को। अव्यक्त सालेस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। तो ऐसे अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।